पानी का लेवल कम था, मतलब मैं भी खड़ी हूँ तो मेरे भी घुटने तक आ रहे हैं, तो फिर मेरे मामा उसमें डूब जाए इसका कोई सवाल नहीं है। घर वाले परेशान है, 3-4 दिन से उनकी वाइफ रो रही है, मम्मी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, घर वाले सब परेशान है। बाहर आदमी लोग भूखे हैं, वो 3 दिन से पता कर रहे हैं पर कुछ नहीं पता चल रहा है। उनका स्टेटमेंट यही है वो डूब गए, पर हमें यकीन नहीं हो रहा है उस चीज़ पे कि इंसान डूब भी जा रहा है तो फिर वो मिलना चाहिए ना, 3 दिन में कुछ पता चलना चाहिए उसके बारे में। एक जगह जा रही है, पानी के पास जा रही है, आ जा रही है, पानी के पास जा रही है, आ जा रही है। फ़ोन की तो बोले तारिक भाई की वाइफ हो, मैं बोली हाँ, तो बोले तारिक भाई यहाँ पे आए थे नहाने, वो बहाव के साथ बह गए, 1 घंटा से नहीं मिले। इनको मतलब पहले से ऐसा कॉल आ रहा था, सुन में आया है कि उनको मतलब बुलाया जा रहा था कि आ जाओ फैक्ट्री देख लो, फैक्ट्री देख लो। कि मेरे मामा बोल रहे थे कि हम लोग चलो नहाते हैं, तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं मत जाओ, पानी का फ्लो ज़्यादा है, गहरा है, मत जाओ। मेरे मामा ने मतलब बोले कि मेरे को तैरने आता है, मैं चले जाता हूँ। उतरे और उनका पैर स्लिप हुआ और अंदर डायरेक्ट डूब गए। उनका कहना है कि अगर बॉडी इसके अंदर होती तो फिर 2-3 घंटे में बॉडी अपने आप ऊपर आ जाती, पर बॉडी कहीं मिली नहीं। तो पुलिस ने खुद बोल दिया कि मतलब ये कुछ साजिश है। डूबकर हुआ व्यक्ति गायब या फिर किसी साजिश का है ये नतीजा। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त हमारे साथ एक महिला उपस्थित है। उनका दावा ये है कि उनके पति 3 दिन से गायब है और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। आखिरकार क्या है पूरा विषय, से बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। सिमरन खान। क्या है पूरा विषय, बता रही है 3 दिन से आपके पति लापता है, क्या है ये पूरा विषय? जिस दिन काम पे गए थे, रोज के जैसा काम पे गए थे, नहीं मालूम था। फिर एक आदमी आया, बोला नंबर दे दो, तो अपने पति का नंबर दी, तो बोला आपका नंबर चाहिए, तो मैं नहीं दी। फिर वापस वो नंबर दूसरा। ये किस दिन की बात है, वार या तारीख कुछ याद है? ये 25 तारीख की शाम की। 25 जुलाई शाम को। हाँ, जी। तो मैं फ़ोन की तो बोले तारिक भाई की वाइफ हो, मैं बोली हाँ, तो बोले तारिक भाई यहाँ पे आए थे नहाने, वो बहाव के साथ बह गए, 1 घंटा से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे कॉल कर कर आपको इन्फॉर्म किया गया? नहीं, वो नंबर दिया एक आदमी आके, तो मैं इधर से फ़ोन लगा कर पूछी। कौन था वो आदमी? नहीं मालूम कौन था। बस आया, नंबर दिया, आपने उस पर फ़ोन किया और आपको ये जानकारी मिलती है। ठीक है, आपके पति किसके साथ गए थे, कौन 2 लोग थे, उनको आप जानती है? एक तो मतलब जिससे मेरे पति पानी लेते थे वो था, एक को नहीं मालूम कौन था। साफ तौर पर आपके पति काम क्या करते थे? यही ठंडा पानी, वाटर सप्लाई के तौर पे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का। आप उनके भांजे हैं जी। क्या है पूरा विषय, आप अपनी तरफ से थोड़ा क्लेरिफाई में बताएंगे? वो उनका हमेशा मतलब वो फैक्ट्री से आता रहता था, 2-3 साल से उनका ना उधर से फैक्ट्री से आता रहता था। तो कल मतलब ये जब घटना हुआ है 25 तारीख को, उस दिन वो फ्री थे, तो इनको मतलब पहले से ऐसा कॉल आ रहा था, सुन में आया है कि उनको मतलब बुलाया जा रहा था कि आ जाओ फैक्ट्री देख लो, फैक्ट्री देख लो। तो फिर वो 25 तारीख को फ्री थे, तो फिर चले गए उनके साथ फैक्ट्री का लोकेशन देखने पहुंचे? हाँ, फैक्ट्री का लोकेशन देखने चले गए थे। अभी वो दोनों का कहना है, पुलिस ने उन लोग का स्टेटमेंट लिया, तो उन लोग बोल रहे कि हम 3 लोग फैक्ट्री पे पहुँचे और नाश्ता वास्ता किए, अपना खाना पीना हो गया सब कुछ। उसके बाद सब निकल गए ऐसा मतलब एरिया घूमने के लिए कि ये एरिया कैसा है। तो फिर एरिया घूमने के बाद जब निकले तो फिर मेरे मामा को दूर से मतलब ऐसा तानसा रिवर दिखा, तो मेरे मामा बोले कि चलो जाके मतलब पास से देख के आते हैं। तो लोग भी बोले चलो देख के आते हैं। अभी पानी देख के मेरे मामा बोले कि मतलब उन लोग ऐसा बोल रहे, उन लोग का ऐसा स्टेटमेंट है कि मेरे मामा बोल रहे थे कि हम लोग चलो नहाते हैं, तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं मत जाओ, पानी का फ्लो ज़्यादा है, गहरा है, मत जाओ। मेरे मामा ने मतलब बोले कि मेरे को तैरने आता है, मैं चले जाता हूँ। मेरे मामा मतलब ऐसा अंदर घुसे, उन लोग बता रहे थे, उतरे और उनका पैर स्लिप हुआ और अंदर डायरेक्ट डूब गए। ऐसा उनके स्टेटमेंट ऐसा उनका स्टेटमेंट है। ये जो 2 व्यक्ति थे, इनसे कभी आपका परिवार या आप लोग कभी पहले मिले थे या आप इनको जानते हैं बेहतर तरीके से? मैं तो नहीं जानता हूँ, पर मतलब मेरे मामा का जानते हैं और मेरे मामा के छोटे भाई वो जानते हैं। अच्छा, इनका नाम जानते हैं इन 2 व्यक्तियों का? एक जो है उसका नाम है शिव कुमार और एक है रतन यादव है। आप लोगों को उन पर शक है किसी बात को लेकर? जिस हिसाब से अभी स्टेटमेंट मिल रहा है उस हिसाब से तो फिर शक नहीं लग रहा है, पर जब पुलिस वहाँ पे जहाँ पे जो वारदात हुई है वहाँ पे जा रही है, चेक कर रही है, तो पुलिस ने खुद बोल दिया कि मतलब ये कुछ साजिश है। डूबने जैसी जगह नहीं थी? डूबने जैसी जगह नहीं है। इंसान वो लोग पुलिस की गिरफ्त नहीं आ रहा है। हाँ, वो लोग 3 दिन से पुलिस की गिरफ्त में है। कोई भी चीज़ या पुलिस की तरफ से निकलकर सामने आई है? पुलिस किस तरीके से आपकी मदद करी इस पूरे विषय में? पुलिस तो हम लोग का मतलब पूरा सपोर्ट कर रहा है, जैसा हम लोग को चाहिए। पूरा पानी का मतलब डैम का पूरी चेकिंग हो चुकी है, आज 2nd टाइम चेकिंग चल रहा है। ऊपर से भी प्रेशर आ चुका है पुलिस के ऊपर। पूरा उन लोग अपने मतलब हर एक चीज़ का मेहनत कर रहे हैं,
पर अभी तक मतलब मिला नहीं। और उनका कहना है कि अगर बॉडी इसके अंदर होती तो फिर 2-3 घंटे में बॉडी अपने आप ऊपर आ जाती, पर बॉडी कहीं मिली नहीं। अभी आजू बाजू के जितने भी झाड़ी है, ये सब इलाके हैं, वहाँ पे चेक कर रहे हैं, और बाजू के जितने भी गांव हैं वहाँ पर चेक कर रहे हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो इस विषय में गौर करने वाली बात यह है कि जो 2 व्यक्ति है वो इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो डूब चुके हैं, पर लगातार अभी 3 दिन से ये कहा जा रहा है कि ना तो उनका कुछ पता चल रहा है ना पता चल रहा है। पुलिस का भी साफ तौर पर ये स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहा है कि ऐसी जगह पर कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता, और अगर डूबा भी होता तो उनका शरीर वहां पर बरामद होता, किसी तरीके से पता चलता, पर पता नहीं चल रहा है। और इनकी वाइफ का स्टेटमेंट ये था कि जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कोई एक व्यक्ति आता है, इनके हाथ में नंबर देता है, जब वो इस नंबर पे कॉल करती है तो सामने वाला उन्हें ये बताता है कि ऐसे ऐसे करके आपके पति डूब चुके हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई थी तो वो 2 व्यक्ति सीधे सीधे इनसे कांटेक्ट कर सकते थे या इन्हें बता सकते थे, पर कोई एक व्यक्ति आकर इन्हें नंबर देकर चला जाता है और इस तरीके की घटनाक्रम जो है वो सामने आता है। ये बात हजम होने वाली नहीं है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है वो इस पर चल रही है, पर कोई भी क्लैरिफिकेशन या सच अब तक निकलकर सामने नहीं आया है कि आखिरकार 25 जुलाई को ऐसा हुआ क्या था। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, पर आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है कि अगर मेरे मामा का अगर सही है तो फिर सही सलामत मिल जाए, और अगर ऊपर वाले अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया हो तो फिर उनका जहाँ भी हो बस वो मिल जाए, बस पता चल जाए किसी तरीके से कि आखिर हुआ क्या है। इस पूरे विषय में कहीं ना कहीं पैसे का भी विषय सामने आ रहा था, बात सामने आ रही थी, उस पर कुछ आपको जानकारी है? पैसे का विषय मतलब उनका चल रहा था काफ़ी टाइम से, इसके ऊपर उनका झगड़ा भी होता था, पर मतलब पैसे का उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा अटका था, तो फिर उनका साफ तौर पर ये जो कह रहे हैं कि मार्केट में इनका पैसा अटका था, यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन मैं दूंगी कि लोगों से उनके बैलेंस जो थे वो उसकी रिटर्न की मांग करते थे। सही, ये जो 2 व्यक्ति थे इनसे कोई लेन देन था पैसे का इनका या बाकी थे? ये दोनों से तो पुलिस ने इन लोग का पूरा चेक की, तो फिर इन लोग से तो सब क्लियर बता रहा है। क्लियर बता रहे हैं? हाँ, इस सब कोई पेमेंट रिकॉर्ड बाकी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं बाकी है, क्योंकि मेरे मामा ने जो लास्ट उनको वॉइस मैसेज भेजे थे, फ़ोन में चेक करने के बाद पता चल रहा है कि मामा ने बोले थे कि हाँ सब कुछ क्लियर है। कौन से पुलिस स्टेशन में है ये मामला? ये अंबाड़ नाका पुलिस स्टेशन। आप कुछ क्लैरिफिकेशन या आपको कोई डाउट है क्या इस पूरे विषय पर? जहाँ तक आपको जानकारी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो अभी इतना बोलना चाहती हूँ, मतलब जिधर भी मेरे मामा है, जो भी उनके साथ, अगर वो 2 लड़कों ने कभी कुछ गलत करे तो उनके साथ भी इंसाफ फिर होना चाहिए, क्योंकि ये 3 दिन हो गया, कुछ नहीं पता चल रहा हमें। क्योंकि अगर बॉडी पानी में होती तो 3 दिन साफ बात है कुछ ना कुछ मालूम पड़ता। और ये भी मुझे लग रहा है कि भिवंडी में कुछ नहीं है मतलब उनका, क्योंकि इतना 3 दिन से पुलिस आ रही है जा रही है, सिर्फ एक जगह जा रही है, पानी के पास जा रही है आ जा रही है, पानी के पास जा रही है आ जा रही है। अभी मेरे पास वीडियो भी आया है, आप ये अभी का वीडियो देखिए, अभी भी पुलिस उधर ही ढूंढ ही रही है, वो पानी वाली जगह। हाँ ये देखिए। पर कोई भी साफ तौर पर विषय निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या है वो कुछ नहीं पता चल रहा है। खाली इतना मालूम पड़ा है कि लोग इधर भी परेशान है, 3 दिन से लोग उधर भी परेशान है। जितना भी हमको फोर्स लगाना था हर चीज़ कर दिया, पर कुछ नहीं पता चल रहा है, हमें सामने सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमें बस ये चाहिए कि वो किधर है, इतना हमें जानना है। अब पुलिस वालों ने बताया, हमने भी देखा कि पानी का लेवल कम था, मतलब मैं भी खड़ी हूँ तो मेरे भी घुटने तक आ रहा है, तो फिर मेरे मामा उसमें डूब जाए इसका कोई सवाल नहीं है। और उनको स्विमिंग आती थी अच्छे से, अगर चलो मान ले उनका पैर स्लिप और डूबे भी तो उनको किनारा अच्छे से मिल जाता है एक जगह, पर 3 दिन से हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो फिर इस पे हमारा भी क्या कहना है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया। घर वाले परेशान है, 3-4 दिन से उनकी वाइफ रो रही है, मम्मी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, घर वाले सब परेशान है, बाहर आदमी लोग भूखे हैं, वो 3 दिन से पता कर रहे हैं पर कुछ नहीं पता चल रहा है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं शक उन्हीं 2 लोगों पर जा रहा है जो उनके साथ हमारा हर जगह जा रहा है, अब उन पे भी जा रहा है। कुछ नहीं कह सकते क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है। उनका स्टेटमेंट यही है वो डूब गए, पर हमें यकीन नहीं हो रहा है उस चीज़ पे कि इंसान डूब भी जा रहा है तो फिर वो मिलना चाहिए ना, 3 दिन में कुछ पता चलना चाहिए उसके बारे में, तो फिर वो हमें जानना है वो चीज़। साफ तौर पर अचानक एक व्यक्ति का गायब हो जाना, 2 लोगों का ये स्टेटमेंट देना कि वो पानी में डूब चुके हैं और उनका शरीर ना मिल पाना, और पुलिस का ये स्टेटमेंट कि इस जगह पर कोई डूब नहीं सकता, ये बहुत सारे जो है कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, पर कोई भी बात साफ नहीं हो पा रही है। ये कहीं ना कहीं बातें उलझती जा रही है और कोई भी साफ विषय जो है निकल कर सामने नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उसके चलते ये व्यक्ति मिलते हैं या नहीं। बहरहाल इनका परिवार बहुत परेशान है और लगातार यही मांग कर रहा है कि किसी तरीके से उनके मामा के बारे में उन्हें पता चल जाए। भांजे लगातार ये मांग कर रहे हैं, वाइफ ये मांग कर रही है कि पति के बारे में कोई ना कोई खबर निकल कर सामने है। देखना यह है कि आने वाले समय में कोई खबर निकल कर सामने आती है या नहीं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा।
खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।